उनका खाना जक्कूम होगा, जो जहन्नुम में उगने वाला एक कांटेदार दरख्त है, और उनका मशरूब खौलता हुआ पानी होगा। जब भी वह इसे पिएंगे तो अजाब उन्हें अपनी हड्डियों में उतरता महसूस होगा। उसके आगे जहन्नुम है और वहां उसे पीप का पानी पिलाया जाएगा। वह उसे घूंट घूंट कर पिएगा। मौत उस पर हर तरफ से आ रही होगी, लेकिन वह मरेगा नहीं। कुरान में काफिरों और जहन्नुम के फरिश्ते के दरमियान होने वाली बातचीत को यूं बयान किया गया है। वह पुकार कर कहेंगे कि ऐ मालिक, तुम्हारा परवरदिगार हमारा काम ही तमाम कर दे। वह कहेगा कि तुम्हें इसी हालत में रहना है, और हकीकत यह है कि हम तुम्हारे पास हक बात लेकर आए थे, लेकिन तुम में से अक्सर लोग हक बात को बुरा समझते हैं। एक तरफ जहां खुशियां हैं तो वहां दूसरी तरफ दर्द और अजियत से भरपूर पछतावा है। जहन्नुम अब भरना शुरू हो चुकी है और गम और अजियत की मारी चीखें इसकी गहराइयों में गूंज रही हैं। तो असल में जन्नत और जहन्नुम कैसी है? क्या जन्नत हमारी दुनिया की तरह दिखती है? यह है कि जन्नत वाले जहन्नुम वालों को देखेंगे और जहन्नुम वाले जन्नत वालों को देखेंगे। एक तरफ वालों का पछतावा कई गुना बढ़ जाएगा, जबकि दूसरी तरफ वालों की शुक्रगुजारी कई गुना बढ़ जाएगी। अब फैसला हो चुका है। खुदा की अदालत मुकम्मल हो चुकी है। हर शख्स का आखिरी मुकाम तय हो चुका है। खरबों लोग अब दो ग्रुप्स में तकसीम हो चुके हैं, कुछ जन्नत के लिए और कुछ जहन्नुम के लिए। जो लोग जन्नत के दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं वह नाकाबिले बयान हद तक खुश हैं। वह जोश और जज्बे से भरपूर हैं। वह अपने आखिरी घर में दाखिले के मुंतजिर हैं, और आखिरकार जन्नत के दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाते हैं। एक एक करके उन्हें इतना सुकून महसूस होता है जो इससे पहले कभी न हुआ था, जैसे उनके कांधों से सारा बोझ उतार दिया गया हो। फिर अचानक रोशनी जाहिर होती है, जिससे आसपास की हर चीज रोशन हो जाती है, और जन्नत के फरिश्तों की आवाज सुनाई देती है, सलाम हो आप पर, अब इस जन्नत में हमेशा के लिए रहने आ जाइए। चमकते चेहरों वाले मोमिनीन हमेशा बाकी रहने वाली खुशियों की तरफ कदम ब कदम चलते हैं। उस लम्हे हर मुश्किल और हर आजमाइश जो उन्होंने दुनिया में सही थी, वह अपने मानी पा लेती है। सब्र का बदला अब न खत्म होने वाली नेमतों की सूरत में मिल चुका है। अब न तो कोई थकावट होगी, न मौत और न कोई आंसू। एक तरफ जहां खुशियां हैं तो वहां दूसरी तरफ दर्द और अजियत से भरपूर पछतावा है। जहन्नुम अब भरना शुरू हो चुकी है और गम और अजियत की मारी चीखें इसकी गहराइयों में गूंज रही हैं। तो असल में जन्नत और जहन्नुम कैसी है? क्या जन्नत हमारी दुनिया की तरह दिखती है? क्या वहां भी गर्मी और सर्दी या रात और दिन आते हैं? क्या वहां हमेशा रहना बोर नहीं कर देगा? और जन्नत में जाने वाले आखिरी शख्स का क्या किस्सा है? उसकी हालत क्या होगी? आइए ऐसी बहुत सी चीजों का जायजा लेकर तफसील से जानते हैं कि दोनों जानिब हमें क्या कुछ मिलने वाला है। एक हदीस कुदसी के मुताबिक हमारा रब फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वह चीजें तैयार कर रखी हैं जो न किसी आंख ने देखी, न किसी ने सुनी, और न ही किसी इंसान के दिल में उसका ख्याल तक गुजरा है। लिहाजा जन्नत इससे कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा खूबसूरत होगी जो आप इस वीडियो में देखेंगे। जो हम आपको दिखाएंगे वह सिर्फ एक मिसाल के लिए है, ताकि आपको हकीकी चीजों का तसव्वुर मिल सके। और जाहिर है जहन्नुम के लिए भी ऐसा ही है। एक तरफ रोने चीखने की आवाजें हैं तो दूसरी तरफ खिलखिलाती हुई मुस्कुराहट। जालिमों को अपने जुल्म का नतीजा मिल जाएगा, जबकि मजलूमों को उनके सब्र का बदला दिया जाएगा। जन्नत वालों के लिए अब सारी मुश्किलें और तकलीफें खत्म हो चुकी हैं। न तो अब तन्हाई है और ना ही आंसू। कुरान में जन्नत को इतनी तफसील से बयान किया गया है कि आप ख्वाहिश करेंगे कि आप जल्द से जल्द वहां पहुंच जाएं। और उस जन्नत में हर वह चीज होगी जिससे आंखों को लज्जत हासिल होगी, और इसमें तुम हमेशा रहोगे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तुम हमेशा तंदुरुस्त रहोगे और कभी बीमार नहीं होगे। तुम हमेशा जिंदा रहोगे और कभी मौत नहीं आएगी। तुम हमेशा जवान रहोगे और कभी बूढ़े नहीं होगे। तुम हमेशा राहत में रहोगे और कभी मोहताज नहीं होगे। जन्नत में इंसान की उम्र हमेशा 33 साल रहेगी, जो ताकत और खूबसूरती का उरूज होता है। जब मियाँ बीवी जन्नत में एक साथ दाखिल होंगे तो उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी हमेशा खुश और खुर्रम रहेगी, और इस दुनिया में जिनकी शादी नहीं हुई होगी वह जिससे चाहेंगे शादी कर सकेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का जिक्र इन अल्फाज में फरमाया है, जन्नत की एक ईंट सोने की और एक चांदी की है। उसकी कंकरियां हीरे और जवाहरात हैं और उसकी मिट्टी जाफरान है। जो उसमें दाखिल होगा वह हमेशा खुश रहेगा, वहां हमेशा रहेगा और फौत भी नहीं होगा। उसके कपड़े कभी पुराने नहीं होंगे और उसकी जवानी हमेशा कायम रहेगी। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि फितरत के कवानीन वहां लागू नहीं होंगे, यानी जो आप चाहेंगे वह फौरन हो जाएगा। फल खाने के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा,
क्योंकि जन्नत में किसी मुश्किल मरहले से गुजरना नहीं होगा। जो आप चाहेंगे अल्लाह उसे बराहे रास्त पैदा फरमा देगा। जब आप किसी दरख्त से फल तोड़ेंगे तो फौरन उसकी जगह दूसरा फल पैदा हो जाएगा। दरख्त से कुछ भी कम नहीं होगा। जो गोश्त खाने का दिल चाहेगा वह पका पकाया आपके सामने फौरन आ जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने अपनी पैदाइश के बाद से अब तक कितनी किस्म के खाने खाए हैं? इस जिंदगी में हम पूरी दुनिया के जायकों का एक छोटा सा हिस्सा ही चख सकते हैं, और यह छोटा सा हिस्सा भी हमें इंतहाई लज्जत अंगेज लगता है। गोया हम अपनी पूरी जिंदगी समुद्र से एक गिलास पानी भरकर गुजार लेते हैं और फिर भी खुश रहते हैं। मिसाल के तौर पर टमाटर का अपना जायका है, अंडे का अपना जायका है और मिर्च का अपना जायका है, लेकिन जब इनको मिक्स कर दें तो आपको एक नया जायका मिलता है। अब तक शायद हमने दुनिया के खानों का 1% भी नहीं चखा, और जन्नत के जायकों के मुकाबले में यह उसका 10 लाखवां हिस्सा भी नहीं है। एक और नेमत का जिक्र करते हैं। जन्नत में हमारे दिलों में कोई नफरत या हसद नहीं होगा। तमाम मंफी और तकलीफ दे एहसासात हमसे दूर कर दिए जाएंगे। हर कोई भाइयों और बहनों की तरह खुशी खुशी रहेगा। अल्लाह इसे कुरान में यूं बयान फरमाता है, उनके सीनों में जो कुछ रंजिश होगी उसे हम निकाल फेंकेंगे। वह भाई भाई बनकर आमने सामने ऊंची नशिस्तों पर बैठे होंगे, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उनके दिल एक इंसान के दिल की मानिंद हो जाएंगे, जिनमें न कोई इख्तिलाफा होगा और न कोई नफरत। अहले जन्नत दोस्तों और भाइयों की तरह इस दुनिया में अपनी यादों के बारे में बातें करेंगे। वह अपने गुजरे हुए लम्हात को दोबारा देखेंगे जैसे पर्दे पर कोई मूवी चल रही हो। वह तारीख के दिलचस्प वाकयात के मनाजिर देख सकेंगे, बल्कि वहां जा भी सकेंगे। अब जन्नत की मजीद खूबसूरतियों की बात करते हैं। वहां साफ पानी की नहरें और दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें, और हमारे तसव्वुर से भी बाहर बहुत सी नहरें होंगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वह जन्नत जिसका मोमिनों से वादा किया गया है, उसका हाल यह है कि उसके नीचे नहरें बहती हैं। उसका फल भी सदाबहार है और उसकी छांव भी। उसमें ऐसे पानी की नहरें हैं जो खराब होने वाली नहीं, ऐसे दूध की नहरें हैं जिनका जायका नहीं बदलेगा, ऐसी शराब की नहरें हैं जो सरापा लज्जत होंगी, और ऐसे शहद की नहरें हैं जो निथरा हुआ होगा। और उन जन्नतियों के लिए वहां हर किस्म के फल होंगे और उनके परवरदिगार की तरफ से मगफिरत होगी। लेकिन यहाँ बयान की गई शराब इस दुनिया की शराब से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। इसमें जन्नत की खुसूसियात होंगी। यह पाकीज़ा मशरूब होंगे जो सुरूर और राहत पैदा करेंगे। इनसे किसी को नशा नहीं होगा। इन तमाम खूबसूरतियों के अलावा जन्नत की आबो हवा भी बिल्कुल मोतदिल होगी। वहां न तो गर्मी होगी और न सर्दी, बल्कि वैसी आबो हवा होगी जो हमें सबसे ज्यादा भाती है। और जन्नत में रात भी कभी नहीं होगी। वहां हमेशा ऐसी रोशनी रहेगी जो दिलों को खुशी से भर देगी, और जन्नत में नींद नहीं होगी। इस दुनिया में नींद इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि यह थकावट दूर करती है, लेकिन जन्नत में किसी किस्म की कोई थकावट नहीं होगी। वहां कोई थकान उनके पास भी नहीं आएगी। इस दुनिया में दिलचस्प चीजें करते हुए भी कुछ वक्त के बाद हम बोर हो जाते हैं, तो क्या जन्नत में भी ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। अल्लाह जिसने बोरियत को पैदा किया है वह यह यकीनी बना सकता है कि आप वहां कभी बोरियत महसूस न करें। तो जन्नत खुशियों से भरपूर एक हमेशा का घर होगा, जहां हर तरह के राहत का सामान होगा और कोई मोहताजी नहीं होगी, और उसमें दाखिल होने वाले हमेशा रहेंगे। कुरान और हदीस से हमें पता चलता है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। लोग अपने आमाल के मुताबिक इन दरवाजों से दाखिल होंगे। उनमें नमाज का दरवाजा और जिहाद का दरवाजा शामिल है। सदका और रोजेदारों का दरवाजा भी शामिल है। हज और माफी का दरवाजा भी होगा। इसके साथ ईमान और जिक्र का दरवाजा भी शामिल है। और मोमिनीन जन्नत के 7 दर्जों में से किसी एक में होंगे। यह 7 दर्जे अल फिरदौस और अदन और नईम हैं, दारुल खुल्द और अल मावा और दारुस सलाम हैं। लिहाजा अगर जन्नत के मर्तबे मुख्तलिफ हैं तो क्या ऊंचे दर्जे वाला शख्स नीचे वाले के साथ कैसा होगा? हदीस के मुताबिक आप उन्हीं के साथ होंगे जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि मेरे जायके की ताकत बहुत ज्यादा है और आपकी बहुत कमजोर है। हम एक खूबसूरत जगह पर एक ही दस्तरखान पर बैठे हैं। मेरी नजर भी बहुत तेज है और मैं दूर तक देख सकता हूं, लेकिन आप इतनी दूर नहीं देख सकते। अगर हम साथ बैठकर गपशप करते हुए खाना खाएं तो कौन ज्यादा लुत्फा उठाएगा? जाहिर है कि मैं उठाऊंगा, क्योंकि मेरी नजर ज्यादा तेज है और मेरी जायके की हिस्स भी ज्यादा ताकतवर है। इसी तरह अगर हम जन्नत में अपने दोस्तों के साथ एक ही दस्तरखान पर बैठे हों और एक ही खाना खा रहे हों, फिर भी हमें हासिल होने वाला मजा मुख्तलिफ होगा, लेकिन कोई भी इसकी शिकायत नहीं करेगा। हर कोई खुद को मिलने वाली नेमत पर मुकम्मल खुश होगा।
कोई भी ऊंचा दर्जा न मिलने पर अफसुर्दा नहीं होगा, क्योंकि हर मनफी या तकलीफदेह एहसास उनके दिलों से दूर कर दिया जाएगा। और जन्नत में लोग किस तरह के लिबास पहनेंगे? कुरान हमें बताता है कि जन्नत के लिबास रेशम का बना हुआ होगा और बहुत खूबसूरत होगा। उनके ऊपर बारीक रेशम का सब्ज लिबास और मोटे रेशम के कपड़े होंगे। वहां उन्हें सोने के गहनों और मोतियों से सजाया जाएगा। और जन्नत में हमारी खुशबू कैसी होगी? हमारी शक्ल और सूरत वैसी ही होगी जैसी दुनिया में थी। जन्नत में अल्लाह हर शख्स को ऐसी मुकम्मल खूबसूरती और शक्ल अता करेगा जो उसे सबसे ज्यादा पसंद होगी। और यह खूबसूरती सिर्फ एक शक्ल में महदूद नहीं होगी। अल्लाह अपने बंदों को इजाजत देगा कि वह जब चाहें कोई भी सूरत इख्तियार कर सकते हैं। लिहाजा अहले जन्नत अपनी पसंद के मुताबिक मुख्तलिफ अंदाज़े की खूबसूरती के मालिक होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेशक जन्नत में एक बाजार है जहां शक्लों के अलावा और किसी चीज की खरीदो फरोख्त नहीं होगी। तो जिस शख्स को भी कोई सूरत पसंद आएगी वह उस सूरत का मालिक हो जाएगा। तो क्या आपने दाखिल होने वाले आखिरी जन्नती के बारे में सुना है? हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं उस शख्स को जानता हूं जो सबसे आखिर में दोजख से निकलेगा और सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा। वह दोजख से निकलेगा तो पीठ के बल रेंगता हुआ निकलेगा और अल्लाह उससे फरमाएगा कि जाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ। वह जन्नत में आएगा लेकिन उसको ख्याल आएगा कि वह तो भरी हुई है। चुनांचे वह लौट कर आएगा और कहेगा कि ऐ मेरे रब, मैंने उसको भरा हुआ पाया। अल्लाह दोबारा फरमाएगा कि जा और जन्नत में दाखिल हो जा, तेरे लिए उसमें दुनिया के बराबर और उसके 10 गुना ज्यादा जगह है। वह शख्स हैरत से कहेगा कि तू कायनात का बादशाह है, क्या मुझसे मजाक कर रहा है या मुझसे हंसी कर रहा है? इसको बयान करने वाले सहाबी अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, यह कहते हुए मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप हंसे, यहां तक कि आपके मुबारक दांत जाहिर हो गए। यह कहा जाता है कि वह जन्नत वालों में से सबसे कम दर्जे में होगा। और अब एक बड़ा सवाल है कि क्या हम जन्नत में अल्लाह को देख पाएंगे? जी हाँ, इंशाअल्लाह। हमारी सबसे बड़ी खुशी अल्लाह को देखना और यह जानना है कि वह हमसे खुश हैं। कुरान इस नेमत का जिक्र इस तरह करता है, उस दिन बहुत से चेहरे शादाब होंगे और अपने परवरदिगार की तरफ देख रहे होंगे। यह जन्नत में सबसे बड़ा इनाम होगा। बदीउज्जमान नूरसी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और तफसील बयान की है। वह फरमाते हैं कि जमीन पर 1000 सालों की खुशहाल जिंदगी जन्नत में गुजरे हुए 1 घंटे के बराबर भी नहीं है। और जन्नत में गुजरे हुए 1000 साल अल्लाह को देखने के लिए 1000 साल अल्लाह को देखने के लिए घंटे के बराबर भी नहीं है। इसका मुकाबला अपनी मौजूदा जिंदगी से मत करें, बल्कि ऐसी जिंदगी का तसव्वुर करें जो शुरू से आखिर तक किसी भी मुश्किल के बगैर खुशियों से भरी हुई हो। ऐसी जिंदगी के 1000 साल भी जन्नत के 1 घंटे के बराबर नहीं हैं। और जन्नत में 1000 सालों का तसव्वुर करें जहां बहुत ज्यादा नेमतें होंगी, लेकिन वह अल्लाह को देखने के 1 घंटे के बराबर भी नहीं है। मोमिन जब अपने रब की खूबसूरती देखेंगे तो उन पर सुकून तारी हो जाएगा और वह अपनी शुक्रगुजारी का इजहार इन अल्फाज से करेंगे, सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर। और एक हैरत अंगेज बात यह है कि जन्नत वाले जहन्नुम वालों को देखेंगे और जहन्नुम वाले जन्नत वालों को देखेंगे। एक तरफ वालों का पछतावा कई गुना बढ़ जाएगा, जबकि दूसरी तरफ वालों की शुक्रगुजारी कई गुना बढ़ जाएगी। तो जब जन्नत वाले ऐसी न खत्म होने वाली खुशियों में होंगे तो जहन्नुम वालों की क्या हालत होगी? जहन्नुम जिसे हजारों सालों से बांधा हुआ है वह गुस्से से उबल रही है। बहुत से जालिम जिन्होंने मासूमों के साथ जियादती की और बेगुनाह लोगों के हुकूक झाया किए, वह अब यहाँ कैद हैं। उसके अंदर बहुत अंधेरा है। यहाँ तकलीफ और पछतावे से भरपूर मंजर है। लोगों की चीखों की गूंज है। जो कोई कयामत की घड़ी को जुठलाए उसके लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। जब वह इनको दूर से देखेंगे तो ये लोग उसके फटने और शोर की आवाज सुनेंगे। और जब इनको अच्छी तरह बांधकर उसकी एक तंग जगह में फेंका जाएगा तो वहां यह मौत को आवाज देकर पुकारेंगे। उस वक्त इनसे कहा जाएगा कि आज तुम मौत को सिर्फ एक बार न पुकारो, बल्कि बार बार मौत को पुकारते ही रहो। इस कदर खौफनाक जहन्नुम का होना इंसाफ को पूरा करने के लिए जरूरी है और इंसाफ मजलूमों के लिए रहमत होता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि वह खुद ही अपनी जानों पर जुल्म ढाते हैं। ईमान वालों के लिए दोज़ख एक आरजी जगह होगी। अगर उन्होंने बड़े गुनाह किए लेकिन उनसे तौबा नहीं की, और अगर उनके गुनाह उनकी नेकियों से बढ़ गए और कोई सिफारिश उनके काम ना आई, तो वह कुछ मुद्दत तक जहन्नुम की आग में रहेंगे। जाहिर है कि अगर अल्लाह
ने माफर फरमा दिया तो उन्हें जहन्नुम में नहीं डाला जाएगा, लेकिन अगर मोमिन जहन्नुम में गया तब भी उसकी सजा पूरी होते ही वह उससे बाहर आकर जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जहन्नुम की सजा देने वाले फरिश्ते अपनी जिम्मेदारियां निभाने में बहुत सख्त और बेरहम हैं। उनकी खौफनाक सूरत ही जहन्नुम वालों के अजाब के लिए काफी है। कुरान में काफिरों और जहन्नुम के फरिश्ते के दरमियान होने वाली बातचीत को यूं बयान किया गया है, वह पुकार कर कहेंगे कि ऐ मालिक, तुम्हारा परवरदिगार हमारा काम ही तमाम कर दे। वह कहेगा कि तुम्हें इसी हालत में रहना है, और हकीकत यह है कि हम तुम्हारे पास हक बात लेकर आए थे, लेकिन तुम में से अक्सर लोग हक बात को बुरा समझते हैं। मगर वहां सिर्फ आग का अजाब ही नहीं होगा, जहन्नुमी शख्स और भी महरूमियों का शिकार होगा, जैसे कि जन्नत की नेमतों से महरूमी और तन्हाई और खामोशी, शैतान के साथ जलाया जाना और जला देने वाली आग की अजियत, जला देने वाली ठंडक की अजियत, और अल्लाह का ना शुक्र गुजार करार पाना और अल्लाह से बात न करने की तकलीफ, यानी वह शख्स वहां कई तरह की सजाएं झेल रहा होगा। उस दिन अल्लाह जहन्नुमियों से फरमाएगा कि मुझसे बात मत करो। कितना दर्दनाक मंजर है, अपने रब से उनका राब्ता बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जहन्नुमियों के हाथ जंजीरों में बंधे होंगे और शोले उनके पूरे जिस्म पर लिपटे होंगे। उनकी आंखें खौफ के मारे उबल रही होंगी। उनकी हर सांस में जहन्नुम की झुलस देने वाली आग बसी होगी। वह भाग निकलने और खुद को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। उनके सरों पर उबलता हुआ पानी डाला जाएगा, जो उनकी चमड़ी को पिघलाकर अंदर से जला देगा। कुरान इसे यूं बयान करता है, और तुम्हें क्या पता कि दोजख क्या चीज है। वह न किसी को बाकी रखेगी और न छोड़ेगी। वह खालों को झुलस देने वाली चीज है। उनका खाना जक्कूम होगा, जो जहन्नुम में उगने वाला एक कांटेदार दरखत है, और उनका मशरूब खौलता हुआ पानी होगा। जब भी वह इसे पिएंगे तो अजाब उन्हें अपनी हड्डियों में उतरता महसूस होगा। उसके आगे जहन्नुम है, और वहां उसे पीप का पानी पिलाया जाएगा। वह उसे घूंट घूंट कर पिएगा। मौत उस पर हर तरफ से आ रही होगी, लेकिन वह मरेगा नहीं, और उसके आगे हमेशा एक और सख्त अजाब मौजूद होगा। एक और आयत में अल्लाह फरमाता है, उनके लिए एक कांटेदार झाड़ के सिवा कोई खाना नहीं होगा, जो न जिस्म का वजन बढ़ाएगा और न भूख मिटाएगा। जब भी वह चीखेगा कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो सजा और भी ज्यादा सख्त हो जाएगी। उनकी वाहिद उम्मीद सिर्फ यह होगी कि वह मर जाएं या खत्म हो जाएं, उनका वजूद ही बाकी न रहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। क्या ये वही लोग नहीं थे जिन्होंने इसकी दुनिया में मासूमों पर बम बरसाए, उनकी आंसुओं की जरा भी लाज रखे बगैर उन्हें अजियत देते रहे? क्या वह मायूस मां को देखकर हंसा नहीं करते थे? वह कहेंगे कि काश मैं उस वक्त समझ जाता, काश मुझे सिर्फ एक और मौका मिल जाता। उनकी चीखें अंधेरे में गूंजती रहेंगी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और उस दिन जहन्नुम की आग में जलते हुए गिरोह एक दूसरे से बहस भी करेंगे। वह एक दूसरे पर इल्जाम धरेंगे और लानत भेजेंगे। कुरान में इसे यूं बयान किया गया है, अल्लाह फरमाएगा कि जाओ और उन गिरोहों के साथ तुम भी दोजख में दाखिल हो जाओ जो तुमसे पहले गुजर चुके। इस तरह जब भी कोई गिरोह दोजख में दाखिल होगा तो वह अपने जैसों पर लानत भेजेगा। जब सब इकट्ठा हो जाएंगे तो जो लोग बाद में आए थे वह कहेंगे, ऐ मेरे रब, इन्होंने हमें गलत रास्ते पर डाला, इसलिए इनको आग का दुगना अजाब देना। अल्लाह फरमाएगा कि सभी का अजाब दुगना है, लेकिन तुम्हें अभी पता नहीं है। कुछ जहन्नुमी शैतान को भी इल्जाम देंगे, और शैतान उन्हें इस तरह जवाब देगा कि अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने भी तुमसे वादा किया था, लेकिन मैंने उसकी खिलाफ मर्जी की, और मुझे तुम पर इससे ज्यादा कोई इख्तियार हासिल न था कि मैंने तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी की दावत दी और तुमने बात मान ली। अब मुझे बुरा न कहो, बल्कि अपने आप को बुरा कहो। न मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और न तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुमने इस वुरोपोडेंस से पहले मुझे अल्लाह का जो शरीक मान लिया था, आज मैंने उससे इनकार कर दिया है। आखिरकार जालिमों को वही कुछ मिलेगा जिसके वह हकदार हैं, और मजलूमों को वह मिल जाएगा जिसके वह हकदार हैं। हम में से कोई नहीं जानता कि हमें मौत कब आएगी, लेकिन इस पूरे वीडियो में हमने जो बातें की हैं वह जरूर होकर रहेंगी। मौत का फरिश्ता आपको देख रहा है और कब्र आपका इंतजार कर रही है। आपका हिसाब आसान नहीं होगा। एक तरफ जन्नत है और दूसरी तरफ जहन्नुम है। और अगर आप भी यह वीडियो देख रहे हैं, यानी आपकी आजमाइश अभी तक खत्म नहीं हुई है, मतलब आपके पास अपने मामला ठीक करने का मौका है। इस दुनिया की कौन सी खुशी जन्नत की नेमतों के मुकाबले में ज्यादा बड़ी हो सकती है? क्या इस जिंदगी की छोटी खुशियों के लिए हमेशा की नेमतों को खो देना अक्लमंदी है? कौन सा काम मुश्किल है
उन नमाजों के लिए थोड़ी सी मेहनत जिनमें हम सुस्ती करते हैं, या जहन्नुम का अजाब? तौबा करना और रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ना कितना मुश्किल हो सकता है, जिन्हें अदा करने में आपको 1 घंटा भी नहीं लगता। जब मौत के बाद आने वाले खौफनाक हालात में हर कोई परेशान होगा, तो क्या ऐसे में खुशी से मुस्कुराना और हमेशा की जन्नत में जाना सबसे बड़ी कामयाबी नहीं है? हमें इस दुनिया में बिना किसी मकसद के नहीं भेजा गया है। मौत हकीकत है और कब्र भी हकीकत है, और कयामत का दिन जरूर आकर रहेगा। हम इन सच्चाइयों से इनकार नहीं कर सकते। हमारे सामने यह सब होने के बाद हम यूं कैसे जी सकते हैं जैसे किसी हकीकत का वजूद ही ना हो? मौत रोजाना 2.5 लाख लोगों का दरवाजा खटखटाती है। क्या अब भी यह सब आपके लिए कुछ नहीं है? जाग जाएं इससे पहले कि मौत आपको जगाए, क्योंकि मौत को खुद मौत नहीं आती। अपनी तौबा में देर न करें। आज आपके पास वक्त है और आपका दिल अभी भी धड़क रहा है। आप अभी भी सजदे में गिर सकते हैं। तौबा का दरवाजा अभी भी आपके लिए खुला है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो अभी से नमाज शुरू कर दें। तो आइए कुरान की इस आयत से एक खत्म करते हैं जो उम्मीद का सबसे बड़ा दरवाजा खोल देती है। कह दो कि ऐ मेरे वह बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती कर रखी है, अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। यकीन जानो अल्लाह सारे के सारे गुनाह माफ कर देता है। यकीनन वह बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। या अल्लाह हम सबको अपने गुनाहों की माफी अता फरमा, दिल में सच्ची तौबा पैदा फरमा, जहन्नुम की आग से हमें हमेशा के लिए पनाह दे और जन्नतुल फिरदौस में अपना दीदार नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारे दिल में जन्नत का इतना शौक पैदा कर दे कि हर सांस और हर कदम और हर दुआ सिर्फ तेरी रजा और जन्नत के लिए हो। आमीन।